मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस की ओर से, खास करके एसएसपी जम्मू की ओर से यहाँ पे आज आए हुए हमारे सारे मीडिया बंधु जो कि बड़ी संख्या में हमारे पास आए हैं हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवरेज के लिए, आप सबका स्वागत करता हूँ। और कुछ जो 3 चीज़ें हैं उनको हमारे 3 स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस चल रहे हैं। वो ऑपरेशंस आपको पता ही होंगे, सारे अपने पहले भी कवरेज की है। एक ऑपरेशन जम्मू पुलिस का है ऑपरेशन अवतार, एक ऑपरेशन मेघदूत, और इसके अलावा ऑपरेशन संजीवनी है, ऑपरेशन कामधेनु है और ऑपरेशन चक्रव्यूह है। तो आज मैं 3 ऑपरेशंस की यहाँ पे बात करूँगा, ऑपरेशन अवतार, ऑपरेशन मेघदूत और ऑपरेशन चक्रव्यूह। ये तीनों ऑपरेशंस एक स्पेसिफिक क्राइम को लेके हमने अलग अलग ऑपरेशंस, अलग अलग स्पेसिफिक क्राइम को कवर करने के लिए जम्मू पुलिस ने लॉन्च किए हैं। उसके अंदर सबसे पहला जो ऑपरेशन मेघदूत है, इसके अंदर जितनी भी चोरियां हो रही हैं उसको, उन चोरियों को प्रिवेंट करना, अगर कोई वारदात अगर पेश आती है तो उसको प्रोफेशनल तरीके से हैंडल करना, उसका नाम ऑपरेशन मेघदूत है। मोटर बाइक जो थेफ्ट है उसको हैंडल करने के लिए, उसको प्रिवेंट कैसे किया जा सके, और अगर कोई वारदात अगर आती है, पेश आती है, तो उसको डिटेक्ट कैसे करना है, लोगों की स्टोलन प्रॉपर्टी की रिकवरी कैसे करनी है। नंबर 3 जो चक्रव्यूह ऑपरेशन है, दिस इज़ रिलेटेड टू द गुंडा एलिमेंट्स जितने भी समाज के अंदर हैं, दोज हु आर ट्राइंग टू those who are having possession of illegal firearms, कि किसी को डराना धमकाना, तो उसको कैटर करने के लिए और लोगों के अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी इंस्टिल करने के लिए जम्मू पुलिस के ये 3 ऑपरेशन, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। आज की प्रेस वार्ता बहुत महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट इस नज़रिए से है कि जो हमारे लोग हैं, पूरे जम्मू के जो वासी हैं, उनके आपके माध्यम से उन तक ही मैसेज लेके जाना कि जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू पुलिस दिन रात सतर्क है, एफर्ट्स कर रही है, कांस्टेंट एफर्ट्स कर रही है कि कोई भी क्राइम की जो वारदात है वो पेश ना आए और हमारे सारे सिटीजन्स जो हैं वो सेफ सिक्योर फील करें। 2 इंसिडेंट्स हमारे पुलिस स्टेशन गंग्याल के अंतर्गत रिपोर्ट हुए, मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा। और एक इंसिडेंट जो है वो पुलिस स्टेशन चन्नी हिम्मत, जहाँ पे आज हम बैठे हैं, यहाँ पे रिपोर्ट होता है। तो स्पेशलाइज्ड टीम्स जो हैं वो एसडीपीओ ईस्ट और एसडीपीओ साउथ की डायरेक्ट सुपरविज़न में बाय कंसर्न्ड एसएचओज, consisting of concerned SHOs and other officers, वो फॉर्म होती हैं। अब ये इंसिडेंट्स क्या हैं मैं आपके साथ शेयर करूँगा। शादियों का सीज़न चल रहा था, कुछ इंटर स्टेट गैंग्स जो हैं वो इसका फ़ायदा उठाते हुए कि जब शादी का माहौल होता है तो सारे लोग जो हैं वो इन्जॉयमेंट के मूड में होते हैं, उसको सेलिब्रेट करने के मूड में होते हैं। तो हमारा एक राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट पड़ती है इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, और वहाँ पे 2 गांव हैं, एक का नाम है गुलखेड़ी और एक का नाम है काड़िया, जो कि पुलिस स्टेशन बोडा के अंतर्गत ये दोनों गांव फॉल करते हैं। वहाँ से कुछ लोग स्पेशली जो छोटे बच्चे से लेके 9 साल की उम्र से लेके तो 70 साल की उम्र तक, जो चीज़ हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक सामने आई है, और ये तब पॉसिबल हो सका कि हमारी प्रोफेशनल डेडिकेटेड एफर्ट्स, टीम एफर्ट्स, which included human intelligence, technical intelligence, and a series of scrutiny of all the CCTV cameras, which started from the scene of crime
और ये सीन ऑफ क्राइम 21 नवंबर को पहला वाक़ा जो है वो रॉयल पार्क, जो कि हमारा एक मशहूर यहाँ का मैरिज हॉल है, वहाँ पे पेश आता है। और सेकंड इंसिडेंट 22 नवंबर को द नेक्स्ट डे रीगल पार्क के अंदर, आप सब जानते हैं जम्मू के अंदर ग्रेटर कैलाश के यूरिस्डिक्शन में आता है ये। और तीसरा इंसिडेंट जो है उसी रात को हमारा चहल एट्रिशिया करके जो मैरिज हॉल है वहाँ पे, जो कि पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के अंतर्गत में फॉल करता है, वहाँ पे ये 3 इंसिडेंट 21 और 22 तारीख को होते हैं। एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ ह्यू एंड क्राई। उसके बाद जम्मू पुलिस ने एक एडवाइजरी भी इशू की, जो कि जितने भी हमारे मैरिज हॉल एसोसिएशन है कि आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ाएं, और जो भी लोग वहाँ पे शादी में आए हैं, ख़ास करके लड़की वाले और लड़के वाले दोनों, कि आप अपनी बिलोंगिंग्स का ख्याल रखें। अब ये ऑपरेट कैसे करता था मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा। दिस इज़ फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ जनरल पब्लिक ऑल्सो, कि जैसे ही दे आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से उस स्पॉट की रैकी करके जहाँ पे शादियाँ हो रही हैं, रैकी करने वाला ग्रुप अलग से, एग्जीक्यूट करने वाला ग्रुप अलग से। तो एक अच्छे कपड़े पहन के, बच्चे को साथ लेके, दीज क्रिमिनल्स दे यूज टू एंटर इनटू द मैरिज हॉल। और जब लोग लड़की वाले या लड़के वाले शगन ले रहे हैं, जो कि हमारे एक कल्चर का एक कस्टमरी पार्ट है, जो उनकी वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स हैं, जिसमें जेवरात हैं, तो उनका आदान प्रदान शादी के दौरान हो रहा है। और वो सामान उसकी रैकी की जाती थी कि घर की औरतें जो हैं वो सामान कहाँ पे रख रही हैं और कब उठ रही हैं, कब वो बाहर जा रही हैं या किसी से बात कर रही हैं। तो इनमें से कुछ लोग आके वहाँ पे बैठ जाते थे, और वहीं से समय जैसे ही मौका लगा वो सामान लेके ये गायब हो जाते थे। एंड विद इन नो टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, ट्रेन पकड़ के दे गो बैक टू द MP, देयर ओरिजिनल स्टेट ऑफ ओरिजिन। और उसके अंदर भी दे डोंट गो स्ट्रेट। यहाँ से सपोज करो कि पंजाब तक गए, लुधियाना में गए, वहाँ से ट्रेन चेंज कर ली, वहाँ से अमृतसर, मतलब ऐसे सीरीज़ को ब्रेक करके, ताकि ये केस क्रैक ना हो सके। हम तक पूरी पुलिस अगर यहाँ से जम्मू से जाएगी तो लुधियाना में जाके वो ब्लैंक हो जाएंगे कि आगे कहाँ जाना है, इसका कोई पता नहीं लगेगा। और इतना समय भी, कितना समय पुलिस देगी, 2 दिन 4 दिन, और उसके बाद वो हार के थक के रुक जाएगी। लेकिन जम्मू पुलिस की कमिटमेंट टूवर्ड्स द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ आवर सिटीज़न, ये सारी टीम जो यहाँ बैठी है और जो पीछे खड़े हैं, रिलेंटलेस एफर्ट्स, 5 टीम्स जो थी जम्मू साउथ जोन की, ये बाहर रही 15 दिन। इन्होंने कम से कम 2000 CCTV कैमरास खंगाले, स्टार्टिंग फ्रॉम द सीन ऑफ क्राइम, जहाँ से चोरी हुई, और इस डिटर्मिनेशन के साथ कि हमने इस केस को क्रैक करना ही करना है। दे फाइनली रीच टू द प्लेसेस जहाँ मैंने बोला कि 2 जो गांव हैं डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ के अंदर, गुलखाड़ी और काडिया, और वहाँ से जाके इन्होंने जो चोरी का सामान था वो रिकवरी भी की। और उसके साथ साथ जो शगन के पैसे भी थे, खाली गोल्ड ही वहाँ से चोरी नहीं हुआ, जो शगन का अमाउंट जो आदान प्रदान होता है शादी के दौरान, वो पैसा भी सारा रिकवर हुआ। और वो रिकवरी किस तरीके से हुई, जो 2 FIR मैंने, केस FIR नंबर 119 और केस FIR नंबर 121 अंडर सेक्शन 305 BNS पुलिस स्टेशन गंग्याल में जो रिकवरी की है, वो रिकवरी 7,20,000 कैश जो वो उठा के वो पूरा बैग ले गए, और साथ में एक गोल्ड सेट और एक डायमंड रिंग। इस पूरी वैल्यू जो रिकवरी की है वो 13.5 लाख के आसपास है। सिमिलरली जो हमारी छन्नी हिम्मत की टीम है, इन्होंने 1 लाख कैश, एक गोल्ड का सेट और कड़े, जो कि हैवी कड़े थे, और इस पूरी रिकवरी की जो कंबाइंड वैल्यू है, दिस इज़ अबाउट
9 लाख रुपीस। सो दिस इज़ अंडर ऑपरेशन मेघदूत, जो दोनों पुलिस स्टेशन और दोनों सब डिवीज़न ईस्ट और साउथ ने कंबाइंड एफर्ट से ये रिकवरी की है। दिस हैज़ बीन हाईली सेटिस्फाइंग फॉर अस एंड वी वांट टू कन्वे इट आपके माध्यम से सारी जनता को कि जम्मू पुलिस इस तरीके से काम करती है। और इस पूरी प्रोसेस को साल 21 नवंबर से लेके आज 14 दिसंबर कल तक हमारी इन्वेस्टिगेशन चल के, और ये सारा काम उसी दिन ऑपरेशंस लॉन्च हो गए थे और कल जाके हमारी जो है वो इन्वेस्टिगेशंस इसमें कल्मिनेट हुई है। और इसके अंदर एक व्यक्ति जिसका नाम नारायण दत्त है, जो कि उस गांव का रहने वाला है, वो भी अरेस्टेड है। और जो और लोग हैं इसके अंदर, जो काफ़ी सारे और लोग शामिल हैं, वो भी उनके पीछे भी पुलिस लगी हुई है। इसमें आपके माध्यम से मैं एमपी पुलिस का और ख़ास करके राजगढ़ पुलिस का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जो भी असिस्टेंट्स उन्होंने जम्मू पुलिस को वहाँ पे अपने एरिया में दी। सेकंड केस इज़ ऑल्सो ऑफ पुलिस स्टेशन छन्नी, जो कि केस FIR नंबर 172 ऑफ 2025 पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत का, जहाँ पे भल्ला एनक्लेव में अगेन एक चोरी होती है, जिसमें ये सारा जो रिकवर्ड हमारे आइटम्स हैं, दे ऑल आर डिस्प्लेड फॉर योर काइंड कवरेज। और इसके अंदर एक गोल्ड की चेन, 2 बेंगल्स, 2 गोल्ड रिंग्स, 2 ईयर रिंग्स, 1 गोल्ड फीमेल चेन, 1 गोल्ड मंगलसूत्र और जो सिल्वर ज्वेलरी थी, ये 10 लाख रुपया इसकी कंप्लीट मालियत है। तो ये हमारा 9 अक्टूबर को भल्ला एनक्लेव में चोरी होती है। छन्नी पुलिस लेड बाय SDPO ईस्ट एंड SHO छन्नी हिम्मत, उन्होंने 2 जो व्यक्ति हैं उनको अरेस्ट किया। एक का नाम कल्पा देवी, वाइफ ऑफ सूरज कुमार, RO कालका कॉलोनी, ये गोरखा नगर जम्मू की रहने वाली हैं। और दूसरा व्यक्ति जो इसमें इन्वॉल्व है, उसका नाम दीपक कुमार सन ऑफ मंगर राम है, वो भी कालका कॉलोनी का रहने वाला है। और इन दोनों को अरेस्ट कर लिया गया है। और ये वाली टीम जो थी, दिस टीम वाज आल्सो led by PSI Sajid, PSI Rahul Dev Singh and SPO Rashpal. They have played a very vital role in the recovery of these stolen items. So this is about the operation मेघदूत, जिसकी हमने बात की। अब मैं पुलिस स्टेशन छन्नी पे वापस आ रहा हूँ, जो कि ऑपरेशन अवतार, जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि दिस इज़ रिलेटेड टू द मोटर व्हीकल थेफ्ट, विच इज़ आल्सो ए ग्रेट कंसर्न एंड मेनेस इन जम्मू। तो इसके ऊपर अगेन जो हमारी एक स्पेशल सेल है जो काम कर रही है, अगेन SDPO ईस्ट एंड SHO छन्नी हिम्मत, इंस्पेक्टर मुस्ताज, इनकी कड़ी मेहनत, लगन और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन और पुलिसिंग से, जो कि एक FIR नंबर हमारी 182 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 3032 ऑफ 2025 विच वाज लॉन्च्ड। और इसमें एक अक्यूज्ड जो कि मिस्टर रोहित कुमार सन ऑफ तिलक राज, RO भिंडर, RSपुरा के रहने वाले हैं। और एक साहिल कुमार सन ऑफ सुखदेव राज, RO भिंडर, अगेन RSपुरा, ये अरेस्ट किए गए। और 9 जो बाइक्स हैं वो इनकी पोजीशन से रिकवर की है। इनकी मालियत भी लगभग 10 लाख के आसपास है। देन पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत में अब मैं ऑपरेशन चक्रव्यूह की बात करता हूँ। ऑपरेशन चक्रव्यूह के अंतर्गत वी आर इक्वली फोकस्ड एंड डिवोटेड टू द कंसर्न, जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा हाईलाइट होता है मीडिया के अंदर, कि गुंडा एलिमेंट्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं, उनके ऊपर नकेल कैसे जम्मू पुलिस ने टाइट करनी है।
तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इन केस FIR नंबर 178 ऑफ 2025 अंडर सेक्शन 3/25 ऑफ इंडियन आर्म एक्ट रजिस्टर होता है पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत के अंतर्गत, और सैनिक कॉलोनी चौकी जो है उसका एरिया था। तो इसके चलते हुए भी हमने एक पिस्टल रिकवर किया है। जो हमारे अक्यूज़्ड हैं इसके अंदर उनका नाम सुरमुद्दीन सन ऑफ नज़ीर अहमद RO अमृतसर पंजाब, हु वाज अगेन अरेस्टेड एंड ही वाज बेल्ड आउट। एक और केस हमारा छन्नी हिम्मत का ही FIR नंबर 226 ऑफ 2025 पुलिस स्टेशन छन्नी हिम्मत का, कि एक 13 तारीख को जस्ट 2 दिन पहले शाम के 5 बजे के लगभग सैनिक कॉलोनी पुलिस पोस्ट जो है सैनिक कॉलोनी में एक नाका जो है वो लगाया था, और उसके चलते हुए भी एक वेपन रिकवर किया गया और 7 ग्राम के लगभग जो है वो हीरोइन रिकवर की गई। So this is all for the day that we have covered 3 operations: Operation Meghdoot, Operation Avatar and Operation Checkered View. So this work has been collectively done by the efforts of all the 6 police stations of South Zone Jammu Police, and this has been highly satisfying, the kind of leadership what has been displayed by the concerned SHOs, by the concerned SDPOs, by our young budding probationary sub-inspectors who displayed exemplary courage, dedication, devotion to recover such a huge quantity, not only from the UT of J&K, but traversing through various states and going up to the state of MP, और वहाँ जाके उस गांव में से जो कि एक नोटोरियस है फॉर सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़, वहाँ से अक्यूज़्ड को भी लेके आना और पूरी रिकवरी भी लेके आना। थैंक यू वेरी मच।